ठीक। This meeting is being recorded. यस, दीप्ति मूलचंदानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आत्म जागृति परिवार में। थैंक यू। आज हमें ध्यान के सत्र में ले जाने वाली हैं, पहले ध्यान के सागर में डुबोने वाली हैं, स्वयं से परिचय कराने वाली हैं। आपको ओवर टू यू, आप आए और हमें ध्यान की तरफ लेके चले। थैंक यू प्रज्ञा जी, बहुत बहुत आभार आपका। आज हम इस मंच पर स्पिरिचुअल टेबलेट के ज्ञान को साझा करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। दोस्तों, ये बहुत ही अद्भुत ज्ञान है। तो इस अद्भुत ज्ञान को प्राप्त करने से पहले हम लोग कुछ देर अपने साथ एकाकार हो जाएंगे, ताकि अपने भीतर जाके हम अपने आप को वहां स्थिर कर सकें जहां से हमारी सारी भीतर की एनर्जीज निकलती हैं, जो कि हमारे अंदर वो एकाग्रता पैदा करती हैं, वो फोकस पैदा करती हैं कि हम अपने आसपास की चीजों को भली भांति ग्रहण कर सके। तो दोस्तों, सब ध्यान की मुद्रा में आ जाएं, सुखासन में बैठ जाएं, अपने पाँव को क्रॉस करें, हाथों की उंगलियों को क्रॉस कर दें। जिन्होंने चश्मे पहन रखे हैं कृपया चश्मे उतार दें और बहुत प्यार और कोमलता के साथ अपनी आंखें बंद करें। और मैं म्यूजिक चलाती हूँ, तो उससे पहले थोड़ी देर मैं गाइडेड करती हूँ, उसके बाद म्यूजिक के साथ हम करेंगे। तो दोस्तों, सब लोग सुखासन में बैठ के ध्यान की मुद्रा में आ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए। हम अपनी 80% ऊर्जा आंखों के द्वारा व्यय करते हैं, 10% ऊर्जा हम अपने हाथों की उंगलियों के द्वारा व्यय करते हैं और 10% ऊर्जा हम अपने पाँव के द्वारा व्यय करते हैं। तो जब हम इस पोस्चर में बैठते हैं फ्रेंड्स, दोनों पाँव क्रॉस करके, दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में फंसा के और आंखें बंद करके, तो हम 100% अपनी ऊर्जा को अपने भीतर समेट लेते हैं। और हम जब अपनी भीतर जाती हुई श्वास और बाहर आती हुई श्वास के साथ एकीकार होते हैं, तो हमारे अंदर जो कॉस्मिक एनर्जी का प्रवेश होता है वो हमारे भीतर ऊर्जा को बढ़ाता है, हमारे सब अंगों को पुष्ट करता है। फ्रेंड्स, हमारे शारीरिक रोगों का मुख्य कारण ऊर्जा की कमी होता है। जब हमारे भीतर ऊर्जा की कमी हो जाती है तो हमारे अंग धीरे धीरे रोगग्रस्त होने लगते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ऊर्जा को अपने अंदर संचय करना चाहिए। तो आज हम जो ध्यान की पद्धति के साथ कर रहे हैं उसका नाम है आनापानसती ध्यान। दोस्तों, 2500 साल पहले गौतम बुद्ध ने यही पद्धति अपनाकर स्वयं को निर्वाण की स्थिति में पहुंचाया था। आज इतने वर्षों के बाद जब ये ज्ञान लगभग लुप्त प्राय हो रहा था, तो हमारे पितामह ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री जी ने आज से करीब 40 साल पहले इस बात की मुहिम उठा ली कि वो सारे संसार में इस ज्ञान को फैला के रहेंगे, और वे अकेले ही अपनी इस यात्रा पे निकल पड़े। और धीरे 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 करके उनके साथ लोग जुड़ते गए, और आज दोस्तों इतना बड़ा काफिला तैयार है, देश विदेश में ये आनापानसती की प्रैक्टिस की जा रही है। बहुत ही सरल पद्धति है। पाँव को क्रॉस करना, हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में फंसाना, आंखों को बंद करना और अपनी भीतर जाती हुई श्वास और बाहर आती हुई श्वास उसके साथ एकीकार होना। ये आनापानसती ये पाली शब्द है जो गौतम बुद्ध के समय में भाषा प्रयुक्त होती थी। पाली भाषा में आना का अर्थ होता है श्वास का भीतर जाना और अपाना का अर्थ होता है श्वास का बाहर आना। सती का अर्थ होता है उसके साथ होना। तो दोस्तों, जब हम अपनी भीतर जाती हुई श्वास और बाहर आती हुई श्वास के साथ एकीकार हो जाते हैं, तो ये ऐसा इस समय ये साइंटिफिकली ऐसा होता है
कि उस समय हमारे मस्तिष्क में विचार धीरे धीरे कम होने लगते हैं। वैसे तो एक साधारण मनुष्य के दिमाग में दिन भर में करीब 70,000 तक विचार आते हैं। अब ये इतने विचार अगर आएंगे तो व्यक्ति इतना ज्यादा अपने भीतर ही उलझा रहता है कि उसके अंदर ऊर्जा की अपने आप ही स्वतः ही कमी होने लगती है। वो ऊर्जा सिर्फ नींद की अवस्था में प्राप्त करता है। दोस्तों, जब हम रात को सोते हैं और सुबह उठते हैं तो हम कहते हैं ना, हमें बहुत फ्रेश लग रहा है। उसकी वजह ही है कि वो अनकॉन्शियसली हमने कॉस्मिक एनर्जी ग्रहण की, तो उससे हमें इतनी ऊर्जा मिलती है कि हम दिन भर का काम कर सकते हैं। लेकिन जब हम ध्यान में बैठकर कॉन्शियसली ये प्रयोग करके अधिक कॉस्मिक एनर्जी अपने भीतर लेते हैं तो दोस्तों वो हमारे पूरे शरीर को ऊर्जा से भर देती है। तो आइए दोस्तों, कहते हैं कि जब ये आनापानसती ध्यान संगीत के साथ मिलके किया जाता है तो इसका 3 गुना असर ज्यादा होता है। तो हम संगीत के साथ इस ध्यान का अभ्यास करेंगे दोस्तों। कोई भी अपनी आंख नहीं खोलेगा जब तक मैं नहीं बोलूंगी। अपनी भीतर जाती हुई श्वास और बाहर आती हुई श्वास के साथ एक हो जाइए। विचारों के को सिर्फ साक्षी भाव से देखना है, उसमें उलझना नहीं है मास्टर्स, बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होना है। सो अब मैं म्यूजिक चलाती हूँ, आप लोग अपनी श्वासों के साथ बने रहिए। फ्रेंड्स, ये अद्भुत वेला है। आपके हेडफोन शायद जब हिलता है तो वॉइस कर रहा है वो। मेरा जी जी दीप्ति जी, तो बीच में ओ, किसी का मैसेज भी आया था। ओके ओके देखिए ओके, वो हिले नहीं, वो ज्यादा ना हिले तो ठीक रहेगा। ठीक, ओके ओके। थैंक यू। मैम म्यूजिक मैं लगा दूं? मैं पीएमसी का कोई म्यूजिक लगा दूंगी, ये फ्लूट म्यूजिक। ये भी पीएमसी का ही है ये। अच्छा, ये पीएमसी का है तो कॉपीराइट नहीं होगा, ठीक है मैम। हाँ 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 हाँ। साउंड ठीक है? साउंड ठीक है? तेज तो नहीं है? मैम अभी चल नहीं रहा है, आवाज आ नहीं रही है। आवाज आ नहीं रही है? आपकी आ रही है, म्यूजिक की नहीं आ रही। ओके ओके। या बहुत धीरे आ रही है, बहुत धीरे आ रही है। हाँ, थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। अच्छा, और बढ़ा दूं ना? हाँ, अब थोड़ा कम कर दीजिए, अच्छा, थोड़ी ज्यादा? ज्यादा हो गई। हाँ ओके जी, ओके ओके। थोड़ी सी और कम। यस यस, हाँ जी, अब ठीक है। ओके।
कृपया सभी अपने भीतर जाती हुई श्वास और बाहर आती हुई श्वास के साथ एक हो जाएंगे। मास्टर्स, कोई भी अपनी आंख नहीं खोलेगा। आज इस अद्भुत क्षण में, ये क्षण जो सिर्फ और सिर्फ हमारा है, इसका हम भरपूर आनंद लेंगे दोस्तों। ये सिर्फ हमारा वक्त है।